एक गांव में एक दोस्त रहते थे। दोनों हर रोज सुबह काम पर जाते और रात को थककर घर लौट आते। एक शाम काम के बाद एक दोस्त ने कहा, यार आज रात कुछ अलग करते हैं। चलो गांव से थोड़ा दूर चलते हैं, एक शांत सी जगह पर पार्टी करेंगे, मेज करेंगे। दूसरे दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई चलो। रात को गांव से दूर चलना अच्छा लगेगा, थोड़ा चेंज मिलेगा। रात धीरे धीरे उतर रही थी। वो दोनों दोस्त घर से निकले, अपने साथ चिकन और ड्रिंक लेकर। हंसते हुए बात करते हुए काफी दूर तक चलते चले गए। चलते चलते एक अजीब सी खामोश जगह आई। चारों तरफ सन्नाटा था और वहीं सामने एक पुराना सा घर दिखा, सुनसान, बिल्कुल खामोश। एक दोस्त ने रुककर कहा, यार ये जगह कितनी खामोश है, और वो घर भी कुछ अजीब सा लग रहा है ना। दूसरा दोस्त हंस के बोला, बस वही तो मेस की बात है। चलो आज की पार्टी इसी घर में करते हैं, एडवेंचर फील होगा। वो दोनों दोस्त उस पुराने घर के अंदर चले गए। सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़े और खुले आसमान के नीचे छत पर जा बैठे। हवा हल्की ठंडी चल रही थी। वो दोनों अपने बचपन की बातें याद करने लगे। याद है जब हम स्कूल से भाग के तलब के पास जाते थे, और वो दिन जब हमने मिलके मेला लूटा था। दोनों हंसी में डूब गए। चिकन खाते हुए, ड्रिंक लेते हुए वो बातें करते रहे। दिल से खुश थे, जैसे वक्त थम गया हो। पर तभी कहीं दूर से कुत्तों की भौंकने की अजीब सी आवाज आने लगी। एक अजीब सी तेज और गूंजती हुई भौंक। पर दोनों ने उस आवाज को नजरअंदाज कर दिया। आरी छोड़ो यार, गांव के डॉग्स होंगे, टेंशन मत ले। वक्त बीतता जा रहा था और वो अजीब सी कुत्तों की आवाज अब धीरे धीरे पास आने लगी थी। पहले लग रहा था जैसे कहीं दूर से आ रही हो, पर अब ऐसा लग रहा था जैसे बस कुछ ही दूरी पर हो। एक दोस्त ने घबराकर कहा, यार लगता है अब ये आवाज हमारे बिल्कुल पास है। दूसरा दोस्त ने भी डरते हुए सिर हिलाया, हाँ भाई, ये तो नॉर्मल नहीं लग रही। फिर भी दोनों ने खुद को समझाया और फिर से ड्रिंक उठाया। तभी एक दोस्त ने सामने रखा हुआ चिकन उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन चिकन गायब था। उसने चौंक कर कहा, यार क्यों सब खा लिया क्या? दूसरा दोस्त बोला, नहीं रे, मैंने तो बस एक टुकड़ा खाया था। एफआईआर बचा कहा। एक पल के लिए दोनों खामोश हो गए और उन्हें महसूस हुआ वो इस घर में अकेले नहीं हैं। दोनों दोस्त अब डर चुके थे। एक दोस्त ने कांपती आवाज में कहा, यार चल यहां से, मुझे लग रहा है ये घर ठीक नहीं है, कुछ तो है यहां। दूसरा भी सहम गया, हाँ भाई चल, तुरंत निकलते हैं। वो दोनों जैसे ही घर की सीढ़ियां उतरने लगे तो उन्हें एहसास हुआ सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थीं। नीचे जाते जाते वो फिर से ऊपर पहुंच जाते। हर बार जब वो टॉर्च लाइट जलाते तो बस वही दीवारें, वही पुरानी सीढ़ियां, और कोई रास्ता नहीं। दोनों का दम घुटने लगा। और कुछ देर बाद जैसे ही वो भागते हुए नीचे आए तो नीचे जमीन पर चिकन की सिर्फ हड्डी पड़ी थी, बिल्कुल सूखी हुई, जैसे किसी ने चूस कर फेंक दी हो। वो दोनों और भी डर गए। बिना पीछे देखे भागते हुए बाहर निकले। थोड़ी दूरी पर पहुंचकर जब उन्होंने पलटकर देखा तो वो घर, वही पुराना सन्नाटा भरा डरावना घर, उन्हें सीधा घूर रहा था।
जैसे ही दोनों ने पीछे पलटकर उस घर की ओर देखा तो उनका खून जैसे जम गया। उस खामोश से अंधेरे घर के अंदर अब रोशनी थी और उस रोशनी में काले काले साए घूम रहे थे। एक नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरी फैमिली उस घर में हो, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे, बस साए थे। और सबसे डरावनी बात ये थी, वो सारे साए उन्हें सीधा घूर रहे थे। वो दोनों चीखते हुए वहां से भागे, डर, खौफ और सन्नाटे से लड़ते हुए आखिरकार अपने गांव पहुंचे। अपने घर के दरवाजे अंदर से बंद किए और कांपते हुए, डरते हुए पूरी रात जागते रहे। कभी एक दूसरे की आंखों में देखते, कभी खामोशी में उस साए को याद करते। और धीरे धीरे सुबह हो गई। सुबह की रोशनी हल्की सी खिड़की से झांक रही थी, पर अभी भी दिलों में रात की वो साया ताजा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। दोनों दोस्त चौंक गए। एक ने धीरे से पूछा, कौन है? बाहर से एक धीमी सी आवाज आई, बेटा, कुछ खाने को है? मैं एक फकीर हूं, भूखा हूं। दोनों ने एक दूसरे को देखा। थोड़ी हिचक के बाद एक दोस्त ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा फकीर बाबा खड़ा था। सफेद दाढ़ी, थका हुआ चेहरा और आंखों में गहराई। बाबा ने प्यार से कहा, बेटा, कुछ खाने को है तो दे दो। दोनों ने जल्दी से कुछ बचा हुआ खाना लाकर दिया। फकीर बाबा ने खाना हाथ में लिया, फिर एकटक दोनों दोस्तों को देखा और कहा, तुम दोनों परेशान लग रहे हो बेटा। इतने डरे हुए क्यों हो? क्या हुआ? उस घर की रात में दोनों की सांसें रुक सी गईं। बाबा को कैसे पता? दोनों दोस्तों ने कांपती आवाज में फकीर बाबा को रात की पूरी कहानी सुना दी। कैसे वो घर में गए, कैसे अजीब आवाजें आईं, कैसे चिकन गायब हुआ और वो काले साए जो उन्हें घूर रहे थे। बाबा शांत खड़े रहे, बस सब कुछ ध्यान से सुनते रहे। तभी एक दोस्त ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, आप तो इस गांव के नहीं लगते, आप कहां से आए हो? बाबा हल्के से मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक अजीब सच्चाई छुपी थी। बेटा, मैं कभी कभी आता हूं इस गांव में, जब कोई कुछ गलत करता है या जब कोई सीमा लांघता है। फिर बाबा ने गहरी नजर से दोनों की आंखों में देखा और पूछा, जब तुम लोग उस घर में गए थे तो तुम्हारे पास क्या था? दोनों ने जवाब दिया, बाबा, बस ड्रिंक और चिकन था, पार्टी करने गए थे। बाबा की मुस्कान अब गायब हो चुकी थी। उनका चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने कहा, बेटा, तुमने जो किया वो बहुत बड़ा भूल था। तुम जिस घर में गए वो घर नहीं था, वो एक साया की दुनिया थी। और वहां मांस और शराब ले जाना उनके लिए दावत बुलाने जैसा होता है। बाबा कुछ पल खामोश रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, मैं तो रोज उसी रास्ते से आता हूं, मुझे वहां कभी कोई घर नजर नहीं आया। दोनों दोस्तों की सांसें रुक गईं। उनकी आंखों में अब सिर्फ डर था। क्या जो उन्होंने देखा वो घर था ही नहीं? बाबा ने गहरी सांस ली और एक राज खोल दिया। जब तुम लोग वहां पहुंचे और तुम्हारे पास चिकन और ड्रिंक था तो जिन्नात ने तुम्हें बुला लिया, क्योंकि वो चीजें उनके लिए एक दावत बन जाती हैं।
और ऐसी खामोश जगहों पर हमेशा हम जैसे नहीं रहते। बेटा, दोनों दोस्त अब कांपने लगे। बाबा ने आखिरी बार प्यार से देखा और बोले, हर समय पार्टी का वक्त नहीं होता बेटा। हर खामोशी सिर्फ सुकून की नहीं होती। कभी कभी कोई देख रहा होता है, इंतजार कर रहा होता है। और फिर बाबा धीरे धीरे चलते हुए गायब हो गए उस सुबह की धूप में। दोनों दोस्त बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और धीरे से कहा, जहां खामोशी हो वहां हमेशा हम नहीं होते, कुछ और भी होते हैं। और यह कहानियां यही खत्म हो जाती है।